हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में। शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में इन डिटेल कंपनी को समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में। कंपनी किस प्रकार की है, किस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, किस प्रकार का वैल्यूएशन है, किस प्रकार का प्राइस टू अर्निंग है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, शांति गोल्ड इंटरनेशनल 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में आईपीओ हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 189 से 199 का प्राइस बैंड है, 75 शेयर्स का लॉट साइज है। पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू हमको आता हुआ दिख रहा है 360 करोड़ का, और दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो। शांति गोल्ड इंटरनेशनल करती क्या है, तो देखिए कंपनी 2003 में शुरू हुई थी और कंपनी का जो काम है वो है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड ज्वेलरी। जी हाँ, कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है गोल्ड ज्वेलरी। इसमें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाई क्वालिटी 22 कैरेट सीजेड कास्टिंग गोल्ड ज्वेलरी, जिसमें कंपनी का स्पेशलाइजेशन है इन डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन। कंपनी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें हाई क्वालिटी इंट्रिकेटली डिज़ाइन ज्वेलरी, जिसमें बैंगल, रिंग, नेकलेसेस, सेट्स सब कुछ आ गए, जो सुटेबल है स्पेशल ओकेजन्स के लिए, वेडिंग, फेस्टिव इवेंट्स और डेली वियर एट वेरियस प्राइस पॉइंट्स। जो कंपनी है इसकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है फॉर डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग। कंपनी इंश्योर करती है क्वालिटी कंट्रोल। ये यूज़ करते हैं एडवांस मशीन्स एंड आउटसोर्स लेबर्स फॉर टास्क जिसमें मैनुअल स्टोन सेटिंग और प्रिसीजन और क्राफ्टमैनशिप चाहिए। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अंधेरी ईस्ट के अंदर लोकेटेड है, जो ऑलमोस्ट 13,448 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। यहाँ पे कंपनी का जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2700 किलो यानी 2700 केजी याद रखिएगा, जिसमें कंपनी प्रिसाइज और एफिशिएंट ज्वेलरी प्रोडक्शन करती है। जो कंपनी की टीम है वो करीबन 80 कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज को सीएडी कहा जाता है। डिज़ाइन क्रिएट्स ओवर 400 जेमस्टोन स्टडेड सीजेड गोल्ड डिज़ाइंस मंथली, और इसमें कंपनी एडवांस सीएडी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है ताकि क्राफ्ट इंट्रिकेट पीसेस बन सके। कंपनी के दोस्तों जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इनके काफ़ी सारे ज्वेलरी बिजनेसेस लाइक, जिसमें कॉर्पोरेट ब्रांड्स आ जाते हैं, जोया लुकास, ललिता ज्वेलरी, अलुकास एंटरप्राइजेस, देन वैसजारू ज्वेलर्स, श्री कल्पत्रु ज्वेलर्स, राइट। तो इनके साथ कंपनी का अच्छा आपको मिक्स देखने को मिल जाता है। कंपनी जैसा बताया 2003 में अपने ऑपरेशन शुरू करे थे, लेकिन आज कंपनी 15 से ज़्यादा स्टेट्स में और एक यूनियन टेरेटरी में अवेलेबल है, जिसमें कंपनी के ब्रांचेस आपको मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में मिल जाएंगे। अब दोस्तों कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ, कुछ वीकनेस, कुछ थ्रेट, कुछ अपॉर्चुनिटीज, इन सबको समझते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ पहला तो दोस्तों कंपनी का यही है कि वास्ट कैटलॉग है इनके पास कस्टम क्राफ्टेड सीजेड ज्वेलरी का, मतलब आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। दूसरा, कंपनी के पास इन हाउस डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, कैपेबिलिटी है, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा, एक्सपीरियंस लीडरशिप है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। वेल एस्टेब्लिश कस्टमर रिलेशनशिप और डीलर नेटवर्क है, जो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वीकनेस क्या है? वीकनेस तो दोस्तों यही कि एक कैपिटल एक्सटेंसिव बिजनेस है, तो काफ़ी कैपिटल चाहिए। दूसरा, कैश फ्लो नेगेटिव देखने को मिले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तीसरा, डिपेंडेंसी है आउटसोर्स लेबर्स से। आपको जैसा बताया कंपनी यहाँ पर हायर करती है लेबर्स को, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। चौथा, हाई डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स में फॉर रॉ मटेरियल्स। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और डिमांड देखने को मिल रही है फॉर ब्रांडेड गोल्ड ज्वेलरी। एक्सपांशन कर रही है कंपनी अपने आप को नए स्टेट्स के अंदर, अनटैप्ड डोमेस्टिक मार्केट्स में। एक जयपुर की यूनिट दोस्तों कंपनी ओपन करने वाली है, जिससे प्रोडक्शन का और आपको बढ़त देखने को मिलेगा, जिससे जियोग्राफिक रीच भी कंपनी की बढ़ेगी। चौथा, जिस तरीके से इंटरनेशनल डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है फॉर इंडियन ज्वेलरी, उसका कंपनी नो डाउट बहुत फायदा उठा सकती है। थ्रेट क्या है? थ्रेट ये कि दोस्तों याद रखिएगा ज्वेलरी मार्केट अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड और ब्रांडेड प्लेयर्स दोनों के कब्जे में है। तो आप समझ सकते हैं कि इनसे कंपटीशन बहुत आता है, तो ये अपने आप में आपको समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस में है ही ऐसा। दूसरा, वॉलेटिलिटी अगर गोल्ड प्राइसेस में होती है तो याद रखिएगा कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत बिगड़ जाता है। अब आपने जिस तरीके से गोल्ड में बढ़ोतरी देखी है, गोल्ड प्राइसेस में बढ़ोतरी देखी है, तो याद रखिएगा उससे प्राइसेस पर बहुत असर पड़ता है। तीसरा, कंज्यूमर का प्रेफरेंस जो शिफ्ट हो रहा है लाइट वेट पे, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और चौथा, सब्सटीट्यूशन आ चुका है, हर चीज़ का दोस्तों सब्सटीट्यूशन आ चुका है। जो लोग इतना महंगा नहीं खरीदना चाहते हैं वो आर्टिफिशियल या फिर इमिटेशन ज्वेलरी पे भी जा सकते हैं, तो इससे भी कंपनी का बिजनेस सीधा सीधा असर पड़ता है। अब दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल जानने से पहले हम समझते हैं कंपनी का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है।
तो ये बात ध्यान रखिए, कंपनी एक साउथ इंडिया ऑपरेटेड बिजनेस चलाती है। मतलब कैसे कि दोस्तों कंपनी का जो मेजरली रेवेन्यू आता है वो 72.76% आता है फ्रॉम सदर्न इंडिया। मतलब आप समझिए कि कंपनी ने 805 करोड़ रुपए जो कमाए हैं वो 72%, याद रखिएगा, इनके FY25 का रेवेन्यू है जो साउथ इंडिया से आया है। इसमें मेजरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कर्नाटका से 13% है, तेलंगाना से 12% है, केरला से बहुत कम है 0.44, बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से 21.8 आता है। अब एक्सपोर्ट्स में दोस्तों कंपनी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से नहीं कमाती है, लगभग 5% के आसपास, जिसमें मेजर जो मार्केट है वो है UAE, सिंगापुर, कतर और USA। अगर आप पूछते हैं कि नॉर्थ इंडिया में रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, तो देखिए नॉर्थ इंडिया से 5% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, जो आप अपने आप में समझ सकते हैं काफ़ी कम है। और इसमें भी मेजरली रेवेन्यू आता है पंजाब और हरियाणा से। बाकी अगर आप देखेंगे तो आधे % से भी कम है, मतलब राजस्थान 0.36 सिर्फ 3 करोड़ रुपए, देन दिल्ली 3 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश से मात्र 30 लाख रुपए, बिहार से 30 लाख रुपए। तो रेवेन्यू याद रखिएगा इनका मेजरली समझने का साउथ इंडिया से हमको आता हुआ दिखता है। अब सवाल ये होना चाहिए कि दोस्तों कंपनी अपना IPO के लेकर आ रही है, IPO लाने के पीछे का रीज़न क्या है। तो दोस्तों IPO लाने का पहला रीज़न है कि कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने को एक फैसिलिटी यहाँ पर ओपन करनी है जयपुर के अंदर, जिसमें कंपनी 46 करोड़ रुपीज़, याद रखिएगा, खर्च करती हुई नजर आएगी। यानी यहाँ पर कंपनी, याद रखिएगा, अपना एक्सपांशन करने वाली है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दोस्तों कंपनी ओपन करेगी, जो एक ग्रीनफील्ड फैसिलिटी होने वाली है जयपुर में, करीबन 1200 kg, याद रखिएगा, कैपेसिटी रहने वाली है पर एनम। तो इससे होगा क्या, जो कंपनी की टोटल कैपेसिटी है, होगा क्या इससे कि 44% के आसपास दोस्तों कंपनी की टोटल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जो अभी दोस्तों 2700 किलो पर, याद रखिएगा, एनम कंपनी का आपको कैपेसिटी देखने को मिलता है, जयपुर का ऐड होने के बाद हो जाएगा 3900 kg पर एनम। तो इससे होगा क्या कि दोस्तों जो कंपनी की कैपेसिटी है वो 44% तक इंक्रीज कर जाएगी। याद रखिएगा प्रोडक्शन कंपनी का ग्रो हुआ है सिर्फ 4% की कैगर से पिछले 2 फिस्कल ईयर्स के अंदर। तो इससे फ़ायदा यही है कि दोस्तों कंपनी का जब नई आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खुलती हुई नजर आएगी तो इससे ओवरऑल कंपनी का कैपेसिटी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ने में साफ साफ मदद होगा। बाकी का 200 करोड़ कंपनी को चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। तीसरा 17 करोड़ रुपए चाहिए कंपनी को फॉर द रीपेमेंट या फिर प्री पेमेंट ऑफ देयर सर्टेन बोरोइंग्स। तो चलिए अब रेवेन्यू को समझते हैं। तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 682 करोड़ का था 2023 में, फिर 715 करोड़ का हुआ एट 2024, और फिर दोस्तों करीबन 1112 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ इन द ईयर ऑफ FY25। मुनाफा दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो 19 करोड़ का किया था 2023 में, 24 में किया 26.87 करोड़ का, और 2025 में किया 55 करोड़ के आसपास का। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अब ओवरऑल आप देखेंगे तो ग्रो करता हुआ दिखा है। ज़रूर कंपनी के प्रॉफिट में पिछले एक साल में, मतलब FY24 से 25 में बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोरोइंग कितना है कंपनी पे दोस्तों, 233 करोड़ के आसपास, याद रखिए, कंपनी के ऊपर बोरोइंग है। इसलिए जो कंपनी के रिटर्न रेशियोज है, डेट टू इक्विटी आपको हाई दिखेगा, क्योंकि दोस्तों एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। तो कंपनी को याद रखिएगा 200 करोड़ सीधा वर्किंग कैपिटल के लिए ऊपर जा रहे हैं। तो ये भी अपने आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये ऐसा ही बिजनेस है। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देखिए 44.85% का है, ROC 25% से ज़्यादा का है, पैट मार्जिन 5% के आसपास का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी रखी है 7.05 की। अब आते हैं दोस्तों वैल्यूएशन पे। तो देखिए कंपनी अपना IPO लेकर आई है करीबन एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 19 टाइम्स, राइट, 19.24 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग कंपनी ने रखा है। अब जो लिस्टेड कंपनीज बताई गई है कंपनी ने, मतलब जो लिस्टेड पीयर्स लाइक उत्सव CZ गोल्ड ज्वेल्स, RBC ज्वेलर्स और स्काई गोल्ड। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए शांति गोल्ड का अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो 19 के आसपास का है। इसके बाद अगर आप देखेंगे उत्सव CZ का, वो भी 19 के आसपास का है। RBC का है 14 का, लेकिन फिर स्काई गोल्ड आता है जिसको 34 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मिलता है। देखिए कंपनी को कंपेयर करना अपने आप में इनकरेक्ट होगा कि आप इसको B2C ज्वेलर से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब कंपनी को याद रखिएगा B2B से ज़्यादा कंपेयर करना बेटर रहेगा। अब इसमें जैसे कि RBC ज्वेलर्स का अगर आप देखेंगे तो नो डाउट जो कंपनी का रेवेन्यू है वो करीबन 550 करोड़ के आसपास का है, और ओवरऑल जो कंपनी का मुनाफा है वो 40 करोड़ के आसपास का है, 7% का नेट मार्जिन है, 2 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। तो इस हिसाब से 14 टाइम्स पे जो आपको RBC मिल रहा है वो डेफिनेटली ग्रो और भी तेज़ी से करता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहीं अगर आप स्काई गोल्ड से इसको कंपेयर करते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्काई गोल्ड का 3500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। मार्जिन अपने आप में अगर आप देखेंगे 4-5% के आसपास कंपनी रखती है, मेजरली वही है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से ये लगता है कि दोस्तों कंपनी सही वैल्यू पे आई है, मतलब बहुत महंगी नहीं है। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपांशन याद रखिएगा अब होने वाला है।
जैसे मैंने कहा, जो जयपुर का प्लांट है, इससे कंपनी के बिजनेस में याद रखिएगा आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज जो अभी करंट कैपेसिटी है उससे 44% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो जब वो इंक्रीज देखने को मिलेगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा रेवेन्यू पे, तो रेवेन्यू प्रॉफिट सब में आपको याद रखिएगा, आपको एक असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो वैल्यूएशन कम होगी आगे चल के, तो वो भी एक बड़ा रीज़न है। इसलिए मेरे हिसाब से कंपनी ठीक वैल्यू पर लेकर आ गई है, बहुत ज़्यादा भी महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा भी सस्ता नहीं है, बीच बीच में है। मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन मिलने चाहिए। बाकी अभी जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 19% से ऊपर चल रहा है, राइट? अच्छा प्रीमियम चल रहा है। अब देखते हैं कितना सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में निकल कर आता है, बट आई थिंक एक इंटरेस्टिंग आईपीओ होगा टू वॉच आउट फॉर। इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अवॉइड करके चले, ये आपको मैं साफ कह सकता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।